हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज इसका पार्ट 2 एंड बाइपोलरिटी का, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो एंड बाइपोलरिटी है, दो पावर हैं, उसके बाद दोनों पावर में से एक पावर समाप्त हो जाएगी और एक रह जाएगी यूएसए, जो एट प्रेजेंट भी सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सोवियत सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में और 15 स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है और सभी स्टेट्स चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने। जिस समय किसी भी देश के टुकड़े हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी क्या कंडीशन होगी, आपने सभी को पढ़ा, पॉलिटिकल स्थिति को जाना। आज हम उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी देखते हैं। जिस समय डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 1991 में। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, अर्थात सोवियत सिस्टम की आर्थिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले लिखते हैं स्टेट ओनरशिप। और आप सभी विद्यार्थी भी ध्यान रखें, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें एक फ्लो चार्ट बनाकर जरूर आए। फ्लो चार्ट बनाने से एक इंप्रेशन पड़ता है और साफ सुथरे राइटिंग में आप यूज करें कि बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखिए, ये ना कि बिल्कुल धक्का हो, कुछ भी नहीं, आराम से बिल्कुल। इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? स्टेट ओनरशिप हो गई। क्या हो गए? प्रत्येक स्टेट को ओनरशिप मिलनी शुरू हो गई। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी 15 के 15 स्टेट के अंदर अपने, क्या मैंने कहा था 15 स्टेट में डिवीजन हो गया, प्रत्येक स्टेट में अपने अपने रूल रेगुलेशन चलाने शुरू कर दिए। वो चलाने थे क्योंकि उसका तो यूएसएसआर का वो पार्ट नहीं रहे, अलग अलग डिवाइड हो गए। तो प्रत्येक स्टेट क्या सोचने लगा कि अपने आप में ओनरशिप बनने लगा, सोचने लगा, 15 की 15 स्टेट सोचने लगी कि हम अपने रूल रेगुलेशन बनाए, उनको फॉलो करें। दूसरा क्या हुआ? कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम फैलता चला गया, कम्युनिकेशन को सिस्टम भी फैलता चला गया। अर्थात आपस में क्या है? कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। तीसरा क्या हुआ? एनर्जी रिसोर्स, ऑयल, आयरन, स्टील। तीसरा क्या हुआ? जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो भी बढ़ने लगे धीरे धीरे, आयरन के, स्टील के, ऑयल के। दूसरा क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? मशीनरी ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन थी, आपको पता है रॉ मटेरियल्स के बाद जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसके पास मार्केट में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट्स की जरूरत होती है, वही बहुत ज्यादा क्या होगा? स्प्रेड होने लगा। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बहुत अधिक फैलने लगी, जिसके कारण क्या हो गया? उनको माल पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्या हुआ? जितनी बेसिक नेसेसिटी थी, अर्थात बेसिक नीड्स की जो जरूरतें थी, जिसमें कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरी होने लगी। और चौथा क्या हुआ? उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? जो बेरोजगारी थी वो क्या होगी? समाप्त होने लगी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग क्या होने लगे? अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहने लगे। ये उनकी आर्थिक स्थिति थी। कोई मिलाकर ऐसा लगता है कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उसमें क्या हुआ? कुछ रिफॉर्म हुए हैं, कुछ रिफॉर्म चाहते थे, रिफॉर्म हुए, क्योंकि देखो प्रत्येक स्टेट अपने रूल रेगुलेशन डालने लगा, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एनर्जी के रिसोर्स होने लगे, ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी अच्छे लेवल की होने लगी। मशीनरी अच्छे लेवल की तो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे लेवल का होने लगा। बेसिक नेसेसिटी की जो जरूरत थी, हेल्थ एजुकेशन, उस पर ज्यादा इंप्रूव दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार थी वो समाप्त हो गई। लोगों के अंदर जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो शुरू किया गया। और क्या क्या? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो कंज्यूमर लोग थे उनके लिए बहुत सारे उद्योग लगाए गए, इंडस्ट्री लगाई गई, कारखाने लगाए गए, ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए। आपने इसका पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लिया, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिया। पॉलिटिकल में स्थिति क्या थी? खराब होती जा रही थी। इकोनॉमिक में अलग अलग रिफॉर्म किए। अब आता है इसके ड्रॉबैक क्या थे, इसकी क्या कमियां रही। सबसे पहले क्या कमियां रही? डेमोक्रेसी समाप्त कर दी गई। क्या हो गया? डेमोक्रेसी क्रॉस, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। डेमोक्रेसी क्या होती है पता? सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। इंडिया में क्या है? यस, क्या है इंडिया में? यस राइट, इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको कौन इलेक्ट करता है? पीपल्स करते हैं। पीपल्स के द्वारा सरकार चुनी जाती है। जब तो कहते हैं लोकतंत्र। क्या है लोकतंत्र? क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना हुआ लीडर, उसको भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी क्रॉस कर दिया गया।
क्रॉस का अर्थ यहाँ पर क्या है, समाप्त कर दिया गया। जो लोगों को फ्रीडम थी भाषण देने की, कहीं पर कुछ बोलने की, वो भी समाप्त कर दिया गया। तीसरा क्या क्या, ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक को लागू कर दिया, ब्यूरोक्रेटिक तानाशाही जैसा सिस्टम लागू कर दिया गया। और वहां पर कौन सी पार्टी थी, सीपीएसयू, सीपीएसयू क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ब्यूरोक्रेटिक का अर्थ क्या है बेटा, ब्यूरोक्रेटिक का अर्थ है तानाशाही, तानाशाही। डिक्टेटरशिप से आपको माइंड में आना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, किसकी डिक्टेटरशिप थी, बता सकते हैं? मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल में डिक्टेटरशिप किसमें थी, जब पॉलिटिकल फासिस्ट की, फासिस्ट वर्ड था इसका पहले वीडियो में, जब उसमें बताया गया था ब्यूरोक्रेटिक के बारे में। ब्यूरोक्रेटिक क्या है, तानाशाही थी। उसके बाद सीपीएसयू की थी, वो भी समाप्त कर दी गई। उसके बाद क्या होने लगा, रसिया में, रसिया का डोमिनेशन हो गया। रसिया का क्या होने लगा, डोमिनेशन होने लगा। किस किस में, बेलारूस और यूक्रेन। किसमें, रसिया का किसमें डोमिनेशन हुआ बेटा, बेलारूस और यूक्रेन में। क्यों, क्योंकि आर्म रेस, क्योंकि रसिया क्या करता था, यूएसएसआर हमेशा आर्म रेस क्या है, जितने भी वेपन्स थे सारा का सारा पैसा आर्म रेस खरीदने पर लगाता था। क्यों लगाता था, ये चाहता था कि मैं यूएसए से स्ट्रॉन्ग बनूं और यूएसए को अपनी पावर दिखाऊं। इसलिए उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी को समाप्त कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त कर दिया, और क्या कर दिया, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी खत्म होते चले गए। फूड इंपोर्ट्स, और वो क्या करता था, जो फूड था वो दूसरे देशों से मंगवाता था। क्यों मंगवाता था, क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा किस पर लगा दिया, आर्म रेस पर लगा दिया। वो चाहता था कि मैं इतने न्यूक्लियर बनाऊं कि मैं यूएसए को पीछे छोड़ दूं, इसलिए उसके पास पैसा नहीं रहा। इसलिए उसने क्या किया, फूड को इंपोर्ट करना शुरू किया। इंपोर्ट क्या, फूड भी दूसरे देशों से मंगवाता था। जब यूएसएसआर दूसरे देशों से फूड इंपोर्ट करवाने लगा तो बदले में वो क्या देता था, बदले में उनको क्या देने लगा, फूड इंपोर्ट का अर्थ समझते हैं यहाँ पर क्या है, कि दूसरे देशों से भोजन मंगवाने, क्योंकि उसके पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका सारा का सारा पैसा किस पर जाता था, आर्म रेस पर जाता था। उसके बाद क्या किया, जब धीरे धीरे होने लगा तो यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान इन्वेशन 1979 एक नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेशन का अर्थ क्या है, अटैक करना, कब्जा करना। कब किया, 1979 में। यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। दूसरा क्या किया, कंट्रोल ओवर कल्चर अफेयर, जो वहां का कल्चर अफेयर था, संस्कृति थी, उसके ऊपर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि लोगों को क्या दी गई, जो भी कल्चर था जी, ऑटो हिरेटी नहीं दी जाएगी, अर्थात छूट नहीं दी जाएगी, अर्थात जो कल्चर होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में भी कमी आती गई। इस एरो का जो निशान है इसका अर्थ होता है कम, और जो एरो ऐसे वाला होता है बेटा उसका अर्थ होता है बढ़ोतरी करना। जैसे देखो फूड को इंपोर्ट कर रहा था, मंगवा रहा था, और गुड कंज्यूमर गुड समाप्त होता जा रहा था। इसी कारण उसने क्या, प्रोडक्टिविटी भी कम होती जा रही थी, अर्थात नई नई जो टेक्नोलॉजी थी वो अच्छी नहीं थी, और सारे की सारी टेक्नोलॉजी में क्या थी, कमी भी होती जा रही थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी जो ड्रॉबैक थी, टेक्नोलॉजी भी समाप्त होती जा रही थी और फ्रीडम भी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी भी हो गई। क्या कारण था, फूड भी वो दूसरे देश से क्यों था, क्योंकि ड्यू टू रीजन ऑफ द यूएसएसआर। इसका रीजन क्या था, क्योंकि यूएसएसआर अपना जितना भी पैसा था सारा का सारा किस पर लगाता था, यस स्टूडेंट्स, यस किस पर लगाता था, वेपन्स पर, आर्म रेस पर लगाता था। किस लिए, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि मैं यूएसए से बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हूं, मेरे पास ज्यादा न्यूक्लियर है, और मैं चाहता भी यही था कि मैं उसके सामने ये चीजों को बताऊं। तो एक बार फिर देखते हैं इसमें क्या था। इसका पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा आपने, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा, और इसके ड्रॉबैक भी पढ़े। इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक आएगा आपकी बुक में, आप साथ साथ एनसीईआरटी की बुक पास में रखें तो आपको एक टॉपिक अच्छे से भी रीड हो जाएगा। आप बुक में अंडरलाइन भी करें, वैसे तो क्लास में आपने अंडरलाइन कर रखा है +2 क्लास में, एक बार फिर आप एनसीईआरटी बुक को साथ में रखकर उसको पढ़े कि सर ने जो पढ़ाया कभी गलत तो नहीं पढ़ाया, कोई बात ऐसा तो नहीं कोई कम बताई हो, या कुछ ऐसा हो भी रह गया हो सर टॉपिक। तो अगर ऐसा कोई भी मैसेज रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें,
तो आप हमें बताएं। लेकिन मोस्टली क्या है, आपको जो फ्लो चार्ट बनाया गया है सारा का सारा एनसीईआरटी बुक का है, क्योंकि उसमें आप ड्रॉबैक देखेंगे, ड्रॉबैक के अंदर आप इन चीजों को ही पाएंगे, ब्यूरोक्रेसी है, रशिया डोमिनेशन है, आर्म रेस है, टेक्नोलॉजी क्रॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस किया गया है, और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था यूएसएसआर ने, प्रोडक्टिविटी की कमी हो गई, कंट्रोल ऑफ कल्चरल अफेयर्स भी किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी मना कर दिया गया, अंत कर दिया गया, और डेमोक्रेसी को भी अंत कर दिया गया था। आज आपका ये पार्ट 2 है सेकंड वीडियो का। थैंक यू, हैव ए गुड डे।